क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। हमें सम फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं पहले हम। तो हम डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसके साथ। तो डिनोमिनेटर क्या है फर्स्ट पार्ट में, 5 और 10। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 क्या होगा, हम ऑलरेडी भी ले सकते हैं इसमें। अगर जैसे 10 5 के टेबल में आता है ना, तो जब भी ऐसा हो कि एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा हो, तो बड़ा वाला नंबर जो तो एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारा 10 हो जाएगा, 5 एंड 10 का। तो इधर भी हम 10 लिख देंगे और इधर भी 10 लिख देंगे। अब 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 पे। तो 5 टू द 10, तो हम न्यूमेटर में जो 2 है उसको भी इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 टू द 4। अब 10 के टेबल में 10 कितने पे आता है, जो एलसीएम वाला 10 है, इस 10 के टेबल में 1 पे आएगा। 10 1 द 10, तो इधर 3 1 द 3। अब नेक्स्ट कॉमन डिनोमिनेटर लिख दो, 10 है, और 4 प्लस 3 कर देंगे। 4 प्लस 3 7 अपॉन 10। 4 प्लस 3 7 हो गया और नीचे 10 आ गया। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 7 अपॉन 10। अभी और सेकंड पार्ट इसका ध्यान दो। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 7/12 प्लस 5/8। अब इसमें 12 तो 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये रूल इधर नहीं लग सकता। तो हमें क्या करना होगा, 12 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर लेते हैं पहले किससे जा रहा है, 2 से। तो 6 4, फिर ये 2 से जा रहा है 3 और 2। अब ये 2 से जा रहा है, तो यहां 1, और ये 3 का 3, और फाइनली जो ये 3 है किससे जाएगा, 3 से। तो यहां 1 और यहां 1। अब एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 2 8, और 8 मल्टीप्लाई 3 24। अब अगेन इधर हम 24 लिख देंगे। अब 12 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 2 पे। 12 2 द 24, तो हम न्यूमेटर में जो 7 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 द 14, प्लस इधर भी 24 लिखेंगे पहले हम। अब 8 के टेबल में 24 3 पे, तो इधर 5 3 दा कर देंगे, तो 15। अब कॉमन डिनोमिनेटर 24 है, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 14 प्लस 15। अब 14 प्लस 15 29 अपॉन 24। अब ध्यान रखो, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम मिक्स नंबर में चेंज करते हैं। अब मिक्स नंबर में कैसे चेंज करना होगा, 29 को 24 से डिवाइड कर देंगे, तो पहले 1 आएगा और रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 जो क्वोशिएंट आया, फिर रिमाइंडर यहां लिखेंगे जो रिमाइंडर था ये, और डिवाइजर 24 यहां आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 5 अपॉन 24। अब थर्ड पार्ट देख लो बेटा इसका, -4/7 प्लस 3/14 है। तो 7 और 14 का एलसीएम अभी बताया, 14 7 के टेबल में आता है, तो एलसीएम 14 हो जाएगा, और यहां पर भी हमारा 14 लिख देंगे। अब 7 के टेबल में 14 कितने पे आता है, 2 पे। तो -4 इंटू 2 करेंगे, इट्स कम टू बी -8। और 14 के टेबल में 14 1 पे आता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 1 दा 3 हो गया। अब 14 ऐसे लिख के ये -8 प्लस 3, अब माइनस प्लस माइनस 8 - 3 5, साइन बढ़ेगा, तो -5 अपॉन 14। तो ये थर्ड